श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 1 नवंबर 2024 शुक्रवार कार्तिक अमावस्या के दिन करें एक छुटकी हल्दी वाला ये एक उपाय माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार शुक्रवार कार्तिक अमावस्या के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह 1 नवंबर 2024 शुक्रवार कार्तिक अमावस्या के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 1 नवंबर 2024 शुक्रवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 1 नवंबर 2024 शुक्रवार कार्तिक अमावस्या के दिन इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती हैं तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को शुक्रवार कार्तिक अमावस्या के दिन जरूर करें क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 1 नवंबर 2024 शुक्रवार कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 1 नवंबर 2024 शुक्रवार कार्तिक अमावस्या के दिन किए जाने वाले यह एक छुटकी हल्दी वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक छुटकी हल्दी वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा।
अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक चुटकी हल्दी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 1 नवंबर 2024 शुक्रवार कार्तिक अमावस्या का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शुक्रवार कार्तिक अमावस्या के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शुक्रवार कार्तिक अमावस्या का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस शुक्रवार कार्तिक अमावस्या में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शुक्रवार कार्तिक अमावस्या की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक चुटकी हल्दी की। अब यह एक चुटकी जल्दी का उपाय 1 नवंबर 2024 शुक्रवार कार्तिक अमावस्या के दिन कर लेना, करोड़पति बनने में देर नहीं लगेगी। तो देखिए, कार्तिक का महीना शुरू हो चुका है। वैसे तो पूरे वर्ष ही तुलसी की पूजा करना और तुलसी मां से जुड़े हुए उपाय करना बहुत ही लाभ देता है, लेकिन आपको बता दें कि कार्तिक का जो महीना होता है, यह विशेष तौर से मां तुलसी को ही समर्पित होता है। और कार्तिक के महीने में आप तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं, यह आपके जीवन में रातों रात चमत्कार करता है और आपके भाग्य को जगाता है। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कौन सी वो चीज है जो आपको कार्तिक के महीने में तुलसी के पौधे में किसी भी दिन रखना है, और इस उपाय को करने से कैसे आप अपने जीवन में धनवान बनेंगे और धन संपदा आपके पास बढ़ती चली जाएगी। तो कार्तिक के महीने में जब आप तुलसी के पौधे से जुड़े हुए उपाय करते हैं, विशेषकर जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, यह उपाय आप कर लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए जीवन में सुख और समृद्धि भी आएगी और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन में दूर हो जाएंगी और सफलता आपको अपने जीवन में हर क्षेत्र में मिलेगी। जहां भी आप अपने जीवन में काम करेंगे, जिस क्षेत्र में भी काम करेंगे, वहां पर आपको धन लाभ होगा और हमेशा जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। तो कार्तिक का महीना ही है जो आपको धन दौलत पुण्य दोनों ही देने वाला है। कार्तिक के महीने में तुलसी का पूजन करके, श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए कुछ उपाय करके आप अपने जीवन की निर्धनता, धन से जुड़ी समस्याएं,
कर्जे से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो यह वही महीना है जिस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में भी विशेष रूप से हम तुलसी का उपयोग करते हैं। और बिना तुलसी दल के, बिना तुलसी मैया के श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग दोनों ही अधूरे होते हैं। इसीलिए कार्तिक के महीने में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं, जिसे करने से श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको मिलेगी और मां तुलसी से ऐसा आशीर्वाद मिलेगा, जीवन का हर दुख, हर कष्ट, गरीबी, निर्धनता, कर्जे से जुड़ी समस्याएं, सब कुछ ही आपके जीवन से दूर हो जाएगा और सुख, समृद्धि, धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ आपको अपने जीवन में आसानी से मिलने लगेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है, तुलसी के पौधे में कौन सी चीज आपको रखनी है और इस उपाय को किस समय करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो कार्तिक के महीने में एक तुलसी का पौधा अपने घर में लाकर जरूर लगाएं, क्योंकि कार्तिक के महीने में जो लोग अपने घर में तुलसी जी का पौधा लाकर लगाते हैं, मां तुलसी का पूजन करते हैं। कभी भी मां तुलसी उनके घर में निर्धनता नहीं रुकने देती है। हमेशा उनके घर में धन की वृद्धि होती है, धन की वर्षा होती है। तो जरूर से तुलसी का पौधा आप कार्तिक के महीने में अपने घर जरूर लेकर आएं और अच्छे से आपको मां तुलसी का पूजन करना है। मां तुलसी के पौधे की देखभाल करनी है। और वह कौन सी चीज है जो आपको तुलसी के पौधे में कार्तिक के महीने में रखना है, और कैसे यह चीज रखते ही रातों रात आपके जीवन में चमत्कार होगा और आपके भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। तो जिस तरह से श्री हरि विष्णु को मां तुलसी बहुत प्रिय हैं, उसी तरह से श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है। तो 2 से 3 चुटकी आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है। अगर आपके पास साबुत गांठ वाली हल्दी है तो आप उसको पीसकर उसका पाउडर बना लें। अब आपको करना क्या है, इस हल्दी के अंदर थोड़ा सा जल डालकर इसका गाढ़ा गाढ़ा घोल बना लेना है। साथ ही साथ आपको यहां पर एक कलावा लेना है, यानी एक मौली धागा यहां पर आपको लेना है। और इस मौली धागे के अंदर आपको 3 गांठ लगानी है। तीनों गांठ के ऊपर आपको मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। 3 गांठ लगाने के बाद इस मौली धागे को आपको अच्छे से हल्दी में लपेट देना है, यानी हल्दी अच्छे से इस मौली धाग के ऊपर आपको लगा देनी है। अब आपको एक देसी घी का दीपक तैयार करना है और तुलसी जी के पौधे के पास आपको बैठ जाना है। दीपक देसी घी का, गोल बाती का आपको यहां पर तैयार करना है। तो तुलसी के पौधे को पहले आप जल अर्पित करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो मौली धागा आपने तैयार करा है, यह मौली धागा आपको तुलसी जी के पौधे में बांधना है। अपनी मनोकामना, धन संपदा की कामना को कहते हुए, मतलब जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए, धन चाहिए, कर्जे से छुटकारा चाहिए, या कुछ और ऐसी चीज जो आपको अपने जीवन में नहीं मिल रही है ना, जो भी आपकी मनोकामना है, आपको मां तुलसी से यहां पर कहना है। और दीपक लगाते समय आपको बोलना है कि यह दीपक है तुलसी मैया, मैंने श्री हरि विष्णु के लिए लगाया है और आपकी कोई भी बात श्री हरि विष्णु कभी नहीं टालते हैं। तो मेरे जीवन में हमेशा धन, सुख, समृद्धि आए, धन में वृद्धि हो और होती चली जाए, और आपकी कृपा हमेशा मुझ पर बनी रहे। श्री हरि विष्णु सहित आप हमेशा मेरे घर में पधारें। तो इस तरह से आपको प्रार्थना कर लेनी है। और जो आपने मौली धागा लिया था, यह आपको तुलसी जी के पौधे में बांधने के बाद आपको 11 बार श्री हरि विष्णु का मंत्र बोलना है। अगर मंत्र ध्यान नहीं रहता है तो ऐसे ही आप जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी इस तरह से 11 बार बोल देंगे। और मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंत्र आपको बोलना है। थोड़ी सी मिश्री अगर आपके पास हो या चक्कर के दाने हो तो वो आपको मां तुलसी को अर्पित कर दे ने है। अब देखिए, जब आप यह मौली धागा विशेषकर कार्तिक के महीने में तुलसी जी के पौधे में बांधते हैं, मां तुलसी से अपनी मनोकामना कह देते हैं, धन संपदा के लिए कह देते हैं, तो कभी आपके घर में धन की कमी होती ही नहीं है, क्योंकि यह वही महीना है, कार्तिक का महीना, जिसमें मां तुलसी का हम विशेष रूप से पूजन करते हैं। मां तुलसी का विवाह इसी महीने में किया जाता है। तो मां तुलसी के पूजन के लिए पूरे साल में, मतलब 12 महीने में सबसे उत्तम अगर कोई महीना है तो वह कार्तिक का ही महीना होता है। कार्तिक के महीने में श्री हरि विष्णु का पूजन हम करते हैं, मां लक्ष्मी का पूजन करते हैं, दीपावली हम मनाते हैं, और भी बहुत सारे तीज त्योहार हैं जो कार्तिक के महीने में ही हम मनाते हैं, क्योंकि कार्तिक के महीने में श्री हरि विष्णु
योग निद्रा से जागते हैं और उसके बाद से सारे शुभ काम की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए कार्तिक का महीना बहुत उत्तम है इस उपाय के लिए। वैसे तो यह उपाय आप पूरे साल में कभी भी कर सकते हैं, बस रविवार के दिन आपको यह उपाय नहीं करना है और एकादशी के दिन भी आप यह उपाय नहीं कर सकते हैं। देखिए, इसके अलावा आपको तुलसी जी के पौधे के पास कार्तिक के महीने में दीपदान जरूर करना है। मतलब तुलसी के पौधे के पास आपके घर में जहां भी तुलसी जी का पौधा लगा है उस स्थान पर आपको दीपक जरूर लगाना है। अब देखिए, दीपक जो आप लगाएंगे उसे आपको सीधे सीधे जमीन पर नहीं रखना है। बहुत सारे लोग दीपक लगाते हैं तुलसी जी के पौधे के पास और जमीन पर उस दीपक को रख देते हैं। कोई भी प्लेट ले लें, ठीक है ना, फूल की पंखुड़ियां रख लें या फिर अक्षत रख लें। एकादशी के दिन दीपक के नीचे अक्षत नहीं रखना है। बस इस चीज का ध्यान रखें तो कार्तिक के महीने में तुलसी जी के पौधे के पास जो लोग दीपक लगाते हैं उनके घर में प्रतिदिन, प्रति महीने, प्रति साल धन बढ़ता चला जाता है। तो तुलसी का पौधा अगर आपके घर में लगा है तो आपको कभी भी तुलसी जी के पौधे के पास अंधेरा नहीं रखना है, क्योंकि ये मां तुलसी है। इसीलिए यहां पर शाम के समय, मतलब तुलसी जी के पास शाम के समय में दीपक आपको जरूर जलाना है। इसी के साथ कार्तिक के महीने में एक काम आपको और करना है। देखिए मां तुलसी जो है ना, इन्हें श्रृंगार बहुत प्रिय है। तो कार्तिक के महीने में आप तुलसी जी के पौधे पर एक चुनरी लाकर जरूर चढ़ाएं। मतलब मां तुलसी को एक लाल चुनरी जरूर से अर्पित करें।